अब हम आ जाते हैं इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। दो वेक्टर है, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी। ये दोनों वेक्टर कब बराबर होंगे? पहली चीज, जब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी सेम होगा। दूसरी चीज, इन दोनों के डायरेक्शन सेम होंगे। डायरेक्शन ऑफ ए इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ बी। ठीक है, यानी कि या तो सेम होंगे या पैरेलल होंगे। जैसे देखो ए और बी दोनों सेम है, ठीक है, मतलब डायरेक्शन इसका भी इस तरफ और इसका भी इस तरफ है। पैरेलल हो या सेम हो और सेम सेंस हो। सेम सेंस से मतलब क्या हो गया? डायरेक्शन ही हो गया। ठीक है, और सेम और पैरेलल सपोर्ट, इसकी सपोर्ट ये आ जाएगी और इसकी सपोर्ट ये आ जाएगी। ये सेम भी हो सकती है और पैरेलल भी हो सकती है। तो सिंपल सी बात है, दो वेक्टर ए और बी कब बराबर होंगे? जब उन दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों के डायरेक्शन भी सेम हो, तो वो बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं टाइप ऑफ वेक्टर्स। टाइप ऑफ वेक्टर में आता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर और नल वेक्टर को हम क्या करते हैं? जीरो के ऊपर एरो लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा नल वेक्टर। ठीक है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट अगर सेम है तो उसे क्या कहेंगे हम? नल वेक्टर। जैसे तुम यहां से चले, ठीक है, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूम घाम के ना, ऐसे घूम फिर के उधर से आओ के यहीं आ गए वापस, तो तुम्हारा इनिशियल पॉइंट भी यही है और टर्मिनल पॉइंट भी यही है। तो क्या हो गया? ये एक नल वेक्टर हो गया, क्यों? जहां से चले थे वहीं आ गए ना, तो ये क्या है? नल वेक्टर। कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसे नल वेक्टर कहेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है उसे हम क्या कहेंगे? नल वेक्टर। और नल वेक्टर के अलावा कोई और वेक्टर बचता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉपर वेक्टर कहते हैं। वेक्टर अदर देन नल वेक्टर आर कॉल्ड प्रॉपर वेक्टर। ये टर्म याद रखना, एक नंबर के लिए अच्छी टर्म है। ठीक है, वैसे कहीं पूछी नहीं गई लेकिन पूछी जा सकती, प्रॉपर वेक्टर क्या है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा वेक्टर जो नल वेक्टर नहीं है उसे क्या कहेंगे? प्रॉपर वेक्टर कहेंगे। ये यूनिट वेक्टर, अब ये टर्म इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं, या फिर ये मान लो ये हर क्वेश्चन का पार्ट होता है लगभग, यूनिट वेक्टर। इस वीडियो को भी संभाल के रखना क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी तुम्हें। देखो, यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है। अगर एक वेक्टर है ए और इसका मैग्नीट्यूड है वन, देन if magnitude of a is 1 then vector a is a unit vector। और अगर वेक्टर a यूनिट वेक्टर है तो इसे a कैप से लिखा जाना चाहिए। इट इज रिप्रेजेंटेड एज a कैप। ठीक है, तो अगर किसी ने ऐसे लिख दिया ना, a वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर एंड इट्स a इज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो इसे a को a कैप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब इसमें एग्जाम में क्या पूछा जाता है? एग्जाम में ना तुमसे यूनिट वेक्टर निकलवा लेंगे। तो कोई ए वेक्टर दे रखा है, उसका यूनिट वेक्टर निकलवाया, तो जो भी ए वेक्टर दे रखा है उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। अब देखो यहाँ पे कोई ए वेक्टर दे रखा था, ये एक वेक्टर था ए, यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर था, और इसका यूनिट वेक्टर निकलवा लिया जाए तो वो यूनिट वेक्टर क्या होगा? जहाँ इसकी लेंथ 1 हो जाएगी ना, वहाँ तक आएगा। यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर था और इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर पूछा गया, तो यहाँ से यहाँ तक अगर इसकी लेंथ 1 है तो इसे ए वेक्टर कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक अगर ए बी कोई भी एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड मान लो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर मान लो 10 यूनिट्स है। ठीक है, तो जो ए से लेके पी तक अगर ए पी, ठीक है, यूनिट वेक्टर कहलाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए पी का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इस पूरे ए बी वैक्टर का यानी कि ए वेक्टर का एक छोटा सा कंपोनेंट, एक छोटा सा पार्ट जिसकी लेंथ 1 है, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर। अगर तुम्हें कोई ए वेक्टर दे दिया गया है और उसका यूनिट वेक्टर निकालने को कहा गया है, तो जो वेक्टर है उसे उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करा दोगे तो क्या आ जाएगा? ए वेक्टर आ जाएगा, ए कैप। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? मान लो ए वेक्टर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए आएगा वो आएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ए कैप निकालना आ गया। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? अगर वो कहते हैं फाइंड
अ यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर। फाइंड अ यूनिट वेक्टर along ए वेक्टर, इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, दैट इज फाइंड ए कैप। अगर वो कहते हैं फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू ए वेक्टर, इसका मतलब भी यही है कि तुम्हें फाइंड क्या करना है, ए कैप। भाई ए वेक्टर था, उसके पैरेलल यूनिट वेक्टर निकालना है। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा ए वेक्टर था, इसके पैरेलल यूनिट वेक्टर अगर ये निकाल देंगे तो ये पैरेलल तो है। अब ये यूनिट वेक्टर यूज क्यों होता है, यूनिट वेक्टर यूज होता है केवल डायरेक्शन के लिए। यूनिट वेक्टर इज यूज्ड ओनली फॉर डायरेक्शन। ठीक है, अगर तुम्हें मैग्नीट्यूड पता हो, देखो जैसे मान लो कोई एक वेक्टर है, बी वेक्टर है, और तुम्हें फाइंड करने को कह दिया जाए, बी वेक्टर फाइंड करने को कह दिया जाए, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कहीं से मिल जाए और बी वेक्टर का डायरेक्शन मिल जाए। डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर, तो बी वेक्टर मिल जाएगा। समझ में आई बात? यानी कि अगर तुम्हें बी वेक्टर फाइंड करना है और तुम्हें कहीं से मैग्नीट्यूड मिल सकता है तो मैग्नीट्यूड रख दो, और कहीं से यूनिट वेक्टर मिल सकता है इसके अलॉन्ग, इसके पैरेलल, तो वो रख दो। ठीक है, तो दोनों को एक साथ रख दोगे तो क्या आएगा, बी वेक्टर बन जाएगा। क्लियर हुई बात?